Hello students, in this video we study implantation. Last video में हमने पढ़ा था क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. ठीक है, तो क्लीवेज में हमने क्या बताया था कि क्लीवेज क्या होता है. ये सारी की सारी जो पढ़ रहे हैं हम, क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद. तो क्लीवेज हमने क्या बताया था कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का, जिसमें सिंगल सेल जाइगोट होता है, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना, बताया था ना कि इन विच सिंगल सेल जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लास्टुला, दैट इज क्लीवेज. फिर प्रोसेस बताया था कि आफ्टर 30 आवर्स फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है और उसे 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं. उसके बाद पहला जो डिवीजन होता है वो 30 आवर्स, उसको फर्स्ट क्लीवेज बोलते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होता है वो 40 आवर्स के आफ्टर होता है. उसके बाद थर्ड डिवीजन होता है अबाउट 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और उसके बाद जो 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो यंग एम्ब्रियो स्लोली मूविंग डाउन द फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस. कहाँ पे मूव कर जाता है? फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के बाद तरफ मूव कर जाता है. उसको बताया था एट द एंड ऑफ 4th day एम्ब्रियो रीचेज द यूट्रस. और इसके बाद बता दिया था कि जो 4th डे के एंड पे जो एम्ब्रियो वो कहाँ पे चला जाता है? रीचेज द यूट्रस. और जब ये यूट्रस में जाता है तो इसके पास कितनी सेल्स हो जाती है? कितना डिवीजन? 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स. और सॉलिड मास बन जाता है सेल का, दैट इज कॉल्ड द मोरूला स्टेज या मलबेरी. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. उसके बाद हमने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन बता दिया था कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 16 से 32 64 सेल बन जाती है. फिर उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रोपोब्लास्ट. और अंदर की तरफ जो सेल का मास था उसको हमने क्या नाम दिया था? इनर सेल मास. और जो इनर सेल मास की सेल्स थी उनको हमने क्या नाम दिया था? सेल्स ऑफ र्यूबर. ठीक है, याद होगा ना. ठीक है, ये तो क्या है? ट्रोपोब्लास्ट. ये तो क्या है? ट्रोपोब्लास्ट. ये क्या है? इनर सेल मास. ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वाल. ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वाल. इट ओकर्स आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, कि बता दिया था कि एट द एंड ऑफ 4th डे, जो 4th डे का एंड था फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन, जो एम्ब्रियो था वो कहाँ पे चला जाता है? यूट्रस के अंदर चला जाता है. और इम्प्लांटेशन क्या है? इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, उसको एम्ब्रियो को हमने उस टाइम पे क्या नाम दे दिया था? ब्लास्टोसिस्ट. इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल. इट ओकर्स आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इसमें इट ओकर्स आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. आफ्टर 8 days, about 8 days after fertilization, tropoblasts develop into 2 layers in the region of contact between the blastocyst and the endometrium. 7 days में ये क्या होता है? इम्प्लांटेशन. देखो ये क्या होता है? ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, इनर सेल मास है, ट्रोपोब्लास्ट है. ठीक है, ये क्या है? यूट्राइन एंडोमेटीरियम, या अंदर की जो एंडोमेटीरियम है. ये इनर सेल मास है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो कितना होता है? 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और हमने क्या कहा कि लगभग 7-8 दिन बाद ट्रोपोब्लास्ट डेवलप इनटू 2 layers. कि जो ट्रोपोब्लास्ट है वो कितनी लेयर्स में डेवलप हो जाती है? 2 layers. देखो कहाँ से डेवलप होगी ये क्या था? इनर सेल मास. ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? इनर सेल मास, जो एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप कहाँ से होगा? इस इनर सेल मास से. जो पूरा का पूरा फिटस बनता है, इन्फेंट्स बनेगा, जो यंग बेबी होगा वो रियल में डेवलप किससे हो रहा है? इनर सेल मास. ठीक है, किससे डेवलप हो रहा है? इनर सेल मास. तो जब 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऐसा होता है. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है. उसके बाद जो ट्रोपोब्लास्ट है वो कहाँ? वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन. ठीक है, जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करेगी? ट्रोपोब्लास्ट डेवलप इनटू 2 layers. ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट किस में चल जाएगी? 2 layers. एक तो कौन सी हो गई? ये सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, यहाँ से. और कहाँ से 2 layers बनाएगी? इनर सेल मास. ठीक है, पूरी की पूरी ट्रोपोब्लास्ट है. ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है. यहाँ भी तो ये क्या है? पूरी की पूरी ट्रोपोब्लास्ट है. लेकिन ये ट्रोपोब्लास्ट किससे अटैच्ड है? इनर सेल मास से. ये सारा का सारा क्या था? इनर सेल मास. ये सारा का सारा क्या है? इनर सेल मास. यहाँ से ये कितनी लेयर्स में डेवलप हो गई? 2 layers में. एक तो कौन सी हो गई? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, दैट कंटेन नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज. ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर सेल बाउंड्री नहीं है. जो यहाँ से ट्रोपोब्लास्ट है वो 2 layers में ब्रेक डाउन हो गई. ये तो कौन सी हो गई? तो
सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, कौन सी वाली है ये, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, दैट कंटेन द नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज। सेकंड इज द साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, सेकंड कौन सी है, साइटोट्रोपोब्लास्ट। सेकंड इज द साइटोट्रोपोब्लास्ट। साइटोट्रोपोब्लास्ट बिटवीन द इनर सेल मास, ठीक है, साइटोट्रोपोब्लास्ट कहाँ पे, बिटवीन द इनर सेल मास एंड सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, इनर सेल मास एंड सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट दैट इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट सेल, अलग अलग सेल है इनकी, एक एक सेल हमें दिखाई दे रही है ना इसमें अंदर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट सेल, इसकी नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज है। तो दो में टूट गई, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। कौन टूट गई, ट्रोपोब्लास्ट। कहाँ से टूटी, इनर सेल मास से, ठीक है, कहाँ से ये हो गई, इनर सेल मास से। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट की जो बाउंड्रीज होती है वो कैसी होती है, नॉन डिस्टिंक्ट, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और इसकी कैसी होती है, डिस्टिंक्ट सेल प्रेजेंट होती है। ब्लास्टोसिस्ट सिंक इनटू ए पिट, अब जो ये यहाँ से टूट गई, अब यहाँ से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर तरफ चला जाएगा, यूट्रस के अंदर, एंडोमेटीरियम में, ठीक, कहाँ चला जाएगा, एंडोमेटीरियम में, ठीक है, पिट सी बन गई यहाँ से, इन द एंडोमेटीरियम एंड कम्प्लीटली बर्ड इनटू द एंडोमेटीरियम। यहाँ से जो ब्लास्टोसिस्ट है, रियल में जो इनर सेल मास है वो किससे अटैच्ड होगा, एंडोमेटीरियम से। जब ये जो इनर सेल मास है वो एंडोमेटीरियम से अटैच्ड हो जाएगा, कम्प्लीटली चला जाएगा एंडोमेटीरियम के अंदर, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इम्प्लांटेशन, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया कि भाई इम्प्लांटेशन क्या होता है, कि इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट तो यूट्राइवाल, जो ये है ब्लास्टोसिस्ट है या इनर सेल मास है, ये इसके अंदर आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, एंडोमेटीरियम, ये एंडोमेटीरियम है, एंडोथीलियम बोल दो या एंडोमेटीरियम, इसके अंदर आएगा कब, जब ये टूट जाएगी यहाँ से, और ये टूट जाती है यहाँ से क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाती है, ट्रोपोब्लास्ट, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट नहीं, ट्रोपोब्लास्ट, यहाँ से टूट जाती है ट्रोपोब्लास्ट, दो में टूट जाती है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब जो इन सेल मास कहाँ आ जाता है, बरीड इनटू द एंडोमेटीरियम, एंडोमेटीरियम इज द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, और जब जब ये इनर सेल मास एंडोमेटीरियम के अंदर आ जाता है तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इम्प्लांटेशन, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, उसी को क्या नाम देंगे हम, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब जो सेल होती है इनर सेल मास की, वो भी क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट इनटू टू लेयर्स, ठीक है, ये सारा का सारा क्या था, इनर सेल मास, ठीक है, सारा का सारा क्या था, इनर सेल मास, ये भी क्या कर जाता है, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द टू लेयर्स। एक तो ये बाहर की तरफ छोटी छोटी सेल्स हैं, दिख रही है ना, लेयर ऑफ स्मॉल, बिल्कुल, ठीक है, क्यूबोइडियल होती है, स्मॉल होती है, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोब्लास्ट। जो छोटी छोटी सेल्स हैं, लेयर्स है, छोटी छोटी सेल्स है, लेयर ऑफ स्मॉल सेल्स, दैट इज कॉल्ड द हाइपोब्लास्ट, इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, हाइपोब्लास्ट। सेकेंड लेयर कौन सी है, लेयर ऑफ हाई कोल्यूमुलर सेल्स, ये तो कोलम लाइक है, लंबी लंबी सेल, ठीक है, ये कौन सी है, कोलम लाइक सेल होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, इनको हमने क्या नाम दे दिया, एपिब्लास्ट, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एपिब्लास्ट। बोथ हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट फॉर्म ए फ्लैट डिस्क, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। ये हाइपोब्लास्ट है, बाहर वाली जो छोटी छोटी सेल्स होती है वो कौन सी है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, बाहर वाली जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो कौन सी है, हाइपोब्लास्ट, जो बाहर वाली छोटी छोटी सेल्स है वो कौन सी वाली है, हाइपोब्लास्ट, और अंदर वाली जो कोलम लाइक है वो कौन सी है, एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट दोनों को मिला के क्या नाम देंगे हम, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है, दोनों को मिला के, और इनके बीच में भी एक छोटी सी कैविटी है, देखो, ठीक है, ये ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, ये बाहर की तरफ छोटी छोटी सेल्स है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, अंदर की तरफ ये क्या है, एपिब्लास्ट, इनके बीच में भी छोटी सी कैविटी है, ठीक है, एक तो ये कैविटी, इसको तो हमने क्या नाम दिया, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है ना, ये जो कैविटी इसको तो पूरे को क्या नाम दे दिया, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये जो एक तो ये क्या है, एपिब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, इस तरफ ये जो टूटी गई थी क्या, ट्रोपोब्लास्ट टूटी गई थी, और यहाँ पे भी छोटी छोटी सेल्स कौन सी है, हाइपोब्लास्ट, तो इनके बीच में जो कैविटी उसको हमने क्या नाम दे दिया, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एमनियोटिक कैविटी। तो बोथ हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट फॉर्म ए फ्लैट डिस्क नोन एज द एम्ब्रियोनिक डिस्क, उसी को क्या नाम दे दिया हमने, एम्ब्रियोनिक डिस्क। जब ब्लास्टोसिस्ट, जो एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट है
फॉर्म विलाई टू गेट नरिशमेंट। जब ये उसके अंदर चला जाता है, यूट्राइन एंडोमेटेरियम से अटैच्ड हो जाता है, तो अपने साथ साथ क्या बना लेता है, विलाई, और उसी से क्या लेता है ये, नरिशमेंट। उसके बाद आता है रोल ऑफ जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा जो थी एग की, जो ओवम होता है उसकी लेयर थी, जब स्ट्रक्चर पढ़ा हो तुमने ओवम का, ठीक है, तो उसकी जो कवरिंग थी उसको हमने क्या नाम दिया था, जोना पेलुसिडा। हार्ड कवरिंग थी जोना पेलुसिडा। तो उसका काम क्या है कि ओकेजनली द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट क्लोज टू द इंटरनल ओस। जो ब्लास्टोसिस्ट है हमेशा वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, एंडोमेटीरियम की परफेक्ट साइट होते हैं। और कभी कभी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अब नॉर्मल साइट पे अटैच रहता है छोड़ के एंडोमेटीरियम को। तो जो जोना पेलुसिडा है उसका फंक्शन क्या है कि जोना पेलुसिडा it does not expose the stick and phagocytic cell of trophoblast till blastocyst reaches the proper implantation site। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको प्रॉपर जो साइट होती है वहाँ पे इम्प्लांट करती है। समझ में आ गया। जो रोल ऑफ जोना पेलुसिडा क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको अब नॉर्मल साइट पे इम्प्लांट नहीं होते, जो परफेक्ट है, जो उसकी साइट है एंडोमेटीरियम की, वहाँ पे इसको क्या कर देती है, इम्प्लांट करती है। तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा होती क्या है, जोना पेलुसिडा जो ओम होता है, फीमेल जो गैमेट होता है उसकी बाहर की हार्ड कवरिंग होती है, उसका फंक्शन क्या है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है एंडोमेटीरियम से, तो उसको जो इसकी साइट होती है, नॉर्मल जो इसकी साइट होती है वहाँ पे इसको इम्प्लांट कर देती है, अब नॉर्मल साइट पे इसको इम्प्लांट होने से बचाती है। ठीक है, कभी कभी जो ये अलग जगह पे इम्प्लांट हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। एक हार्मोन होता है HCG। ठीक है, पूरा क्या होता है इसका, रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल होती है, ठीक है, HCG। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है, HCG। ऐसे लिखते हैं HCG ऐसे लिखा होता है। इसका फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ठीक है, ये क्या है, एक हार्मोन। क्या है, दैट इज ए हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है इसको, सीक्रेट द ट्रोपोब्लास्टिक सेल। कौन सीक्रेट करता है इसको, ट्रोपोब्लास्टिक सेल। कौन सीक्रेट करती है, ट्रोपोब्लास्टिक सेल। तो इसका फंक्शन क्या होता है, रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। द ट्रोपोब्लास्टिक सेल सीक्रेट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन which has similar properties that of luteinizing hormone that is secreted by the pituitary gland। ठीक है, बताया था ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इसी तरह से ये काम करता है, HCG काम करता है। इट टेक ओवर द जॉब ऑफ पिट्यूटरी LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG क्या करता है, HCG मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टिमुलेट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन स्टिमुलेट करता है, ये HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सेकेंड किस में हेल्प करता है, द लेटर ये मेंटेन द एंडोमेटीरियम यूट्रस एंड कॉजेज टू ग्रो थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, जो यूट्रस का साइज होता है वो इंक्रीज होता रहता है अप टू द 9 मंथ। ठीक है ना, होता रहता है ना, अप टू द 9 मंथ यूट्रस का साइज इंक्रीज होता रहता है। तो वो किस वजह से होता है, इसको हेल्प करता है उसके अंदर ये HCG हार्मोन। ठीक है, कौन हेल्प करता है उसके अंदर, ये HCG हार्मोन। मतलब इसकी ग्रोथ को थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज करता रहता है। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, क्योंकि एंडोमेटीरियम ब्रेक डाउन नहीं होता उसको। तो क्योंकि एंडोमेटीरियम से तो क्या टेस्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो टेस्ट हो जाता है। तो एंडोमेटीरियम जब टूटती थी उसी से क्या होती थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये क्या करता है, दिस ऑल्सो प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो कोज इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स ऑफ यूट्रस दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो म्यूकस सीक्रेट करता रहता है, जो प्रोटेक्टिव प्लग का काम करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, किसका काम करता है, प्रोटेक्टिव प्लग का काम करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द इम्प्लांटेशन लीड टू द प्रेगनेंसी। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसी से हमें पता चलता है कि क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। इफ़ द HCG इज प्रेजेंट इन ह्यूमन्स यूरिन इट इंडिकेट हर प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर जो फीमेल होती है उसके यूरिन में HCG पाया जाता है, ह्यूमन
ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पाया जाता है इन ए वुमेन्स यूरिन। इट इंडिकेट्स हर प्रेगनेंसी। ठीक है, इससे उसकी क्या कन्फर्म होती है? प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है। तो ये क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वाल से, 7 डेज होता है। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होती है, ट्रोपोब्लास्ट होती है, इनर सेल मास होता है, उसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। कनेक्टेड ये बता ही दिया कि फिर इसकी जो ब्लास्टोस ट्रोपोब्लास्ट वो टूट जाती है। कहाँ से टूटती है? इनर सेल मास की तरफ से टूट जाती है। दो में सिनसाइट और ट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइट और ट्रोपो नॉन डिस्टेंट बाउंड्री होती है, इसकी डिस्टेंट बाउंड्री होती है। इनर सेल मास भी फिर दो में टूट जाता है। बाहर वाली जो छोटी छोटी सेल्स होती है उनको क्या नाम दे दिया? हाइपोब्लास्ट। अंदर वाली बड़ी बड़ी होती है उसको क्या नाम दे दिया? एपिब्लास्ट। दोनों हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट को मिलाकर क्या बन जाती है? एम्ब्रियोनिक डिस्क एपिब्लास्ट। ठीक है, जो हाइपोब्लास्ट इनके बीच में कैविटी होती है उसको हमने नाम दिया एमनियोटिक कैविटी नाम दे दिया। उसके बाद जो ना पेलुसिडा का फंक्शन बता दिया कि क्या करती है, इसको जो इम्प्लांटेशन होता है उसको नॉर्मल साइट पे अटैच करवाती है। उसके बाद ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक के कौन सीक्रेट करता है इसको? ट्रोपोब्लास्टिक सेल। ठीक है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है दैट इज सीक्रेटेड बाय द ट्रोपोब्लास्टिक सेल। इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती लाइक दैट ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहा था कॉर्पस लूटियम से, कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है फॉर द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद ये मेंटेन द एंडोमेटीरियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, एंडोमेटीरियम जो होती है उसकी मेंटेनेंस भी कौन करता है? HCG। ठीक है, एंडोमेटीरियम की जो मेंटेनेंस होती है वो भी कौन करता है? HCG, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेटीरियम यूट्रस एंड कॉजेज इज टू ग्रो थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और इसकी ग्रोथ जो होती है एंडोमेटीरियम यूट्रस का साइज जो बढ़ता रहता है वो भी किस वजह से बढ़ता रहता है? HCG हार्मोन। और ये किसको प्रिवेंट करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होने देता अप टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, म्यूकस वगैरह में हेल्प करता है सीक्रेशन में। और अगर किसी भी वुमेन के प्लांटेशन जो होता है उससे प्रेगनेंसी का पता चलता है। इफ HCG प्रेजेंट इन ह्यूमन्स यूरिन देन इट इंडिकेट द प्रेगनेंसी। फिर एक होता है एम्ब्रियो और एक होता है फिटस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द फिटस? ठीक है, एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल जो स्टार्टिंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट है तो वो क्या होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग का अगर हम बात करें, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्ट जो फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ से एंड अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ 8 वीक। ठीक है, सेकंड मंथ तक उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, यानी कंसेप्शन जब फर्टिलाइजेशन होता है और 2 महीने तक का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेकंड मंथ तक उसको हम क्या नाम देंगे? एम्ब्रियो। और फीटस क्या होता है? फीटस इज द अनबोर्न यंग वंस ऑफ ए वाइविपेरस एनिमल्स। ठीक है, वाइविपेरस जो क्या देते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। फीटस इज एन अनबोर्न यंग वंस और वाइपेरस एनिमल in the uterus. In human being embryo is called fetus from the end of 8 week till birth. ठीक है, 2 महीने के बाद और जब तक बर्थ नहीं होता उस टाइम पे उसको हम क्या नाम देते हैं? फिटस। यानी तीसरे महीने से लेके और अप टू द 9 मंथ उसको क्या नाम देंगे? फिटस। और जब फर्टिलाइजेशन से लेके और अप टू द सेकंड मंथ उसको हम क्या नाम देंगे? एम्ब्रियो। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एम्ब्रियो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट एम्ब्रियो ने जो स्टार्टिंग में होता है कंसेप्शन जो फर्टिलाइजेशन से लेकर अप टू द सेकंड मंथ दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो एंड फ्रॉम थर्ड मंथ अप टू द बर्थ दैट इज कॉल्ड द फिटस। फिटस मीन्स कि जब कि बेबी जो होता है उसके सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। इन्फेंट क्या होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड द आफ्टर द बर्थ दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट्स। ठीक है, बर्थ के बाद उसको क्या नाम देंगे? इन्फेंट्स। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? इम्प्लांटेशन पढ़ा। ठीक है, कैसे होता है, कितने दिन के बाद होता है, रोल ऑफ जोना पेलुसिडा कि जो जोना पेलुसिडा है उसका क्या फंक्शन है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG। ठीक है, क्या पढ़ा? उसके बाद हमने रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द डिफरेंस, हम एम्ब्रियो किसको बोलेंगे एंड फिटस किसको बोलेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द फिटस। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो इम्प्लांट पहले हमने पढ़ा क्लीवेज, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, फिर इम्प्लांटेशन,
ठीक है ना। इम्प्लांटेशन मतलब एम्ब्रियो तक ही पढ़ा है, ठीक है, अप टू द 2 मंथ, ठीक है। इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो तक ही पढ़ा है। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन, कि जो ब्लास्टोसिस्ट था वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस्ट्रुलम हो जाएगा, जर्म लेयर्स वगैरह डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन। ओके, थैंक यू बच्चों।